आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना की साफ और स्पष्ट तस्वीर कुछ ही घंटों में आपके सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले राजधानी लखनऊ से भाजपा नेता ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर, उनके साथ प्रदीप सिंह बब्बू, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर हारून राइन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब की बार 400 पार। दोस्तों, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये तीनों पदाधिकारी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ थे। अभी पिछले कुछ समय पहले इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। तो क्या अंतर ये पाते हैं, इसकी हम बातचीत करेंगे। और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा गया, कैसे भाजपा 400 पार होगी, आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है। और लोकतंत्र के महापर्व की कल मतगणना होनी है, बहुत बड़ा परिणाम आना है। पिछला काफी समय आप अखिलेश यादव और शिवपाल के काफी करीबी भी आप रहे, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर आप क्या देख रहे हैं कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, ये स्पष्ट है क्योंकि वर्तमान का ये जो लोकसभा चुनाव, आम चुनाव जो था, वो किसी मतलब कायदे से देखा जाए तो विपक्ष जो था वो एक बेसहारा या अलग थलग पड़ा हुआ विपक्ष था। क्योंकि जब शुरुआत हुई तो सब लोग एकत्रित हुए, फिर बीच में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी का दौर चला, तो ऐसे में कहीं संगठित विपक्ष भी नहीं दिखा। और जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो नीति और जो नियत थी, और हमारे जो देश के हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो एक अवधारणा थी वो बिल्कुल शुरू से ही स्पष्ट चली आ रही थी। वो राष्ट्र को उस तरीके से देख रहे थे कि उन्हें कैसे हमारे भारत देश को गरिमामयी स्थान तक पहुंचाना है। और ये जो चुनाव चला, ये मात्र एक चुनाव नहीं था, उन्होंने एक अश्वमेध किया और उस अश्वमेध के रथ को कोई रोक नहीं पाया। यह मतलब हमारा एक दृष्टिकोण है। और एक मतलब समझ लीजिए एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे भी मैंने उनकी कुंडली देखी है, काफी अच्छे योग हैं। उनकी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में मंगल जो है लग्न का स्वामी होता है, और उनकी कुंडली में मंगल स्वग्रही है और मंगल की ही वर्तमान में महादशा जा रही है। तो ऐसे समय में उनका उत्साह, देश के प्रति उनका प्रेम और लोगों के प्रति उनकी दायित्व को पूर्ण करने की भावनाएं बहुत अधिक बढ़ी हुई है। और उस विजय रथ को कोई रोकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारे मोदी जी का सामना कर सके या हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीति को कोई टक्कर दे सके। जी डॉक्टर साहब, इस बार बीजेपी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? क्या निश्चित तौर पे देखिए, जो 10 वर्षों का एक मतलब समझ लीजिए लगातार हम लोगों ने देखा है कि एक विकास की यात्रा हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार बात की है नारी सशक्तिकरण की, लगातार बात की है किसानों के हित की, लगातार बात की है नौजवानों के लिए, और हमारे देश पे सीमा पे लड़ते जवानों के बारे में लगातार उन्होंने चिंता जताई, लगातार उसी मुद्दों पे बात की है। उन्होंने किसी जाति धर्म विशेष या किसी ऐसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे धर्म की ध्वजा को कैसे मजबूती से पकड़ा जाए, हर हिंदू हर सनातनी के अंदर एक अद्भुत भावनाओं को उन्होंने जगाया है। तो ऐसी अवस्था में देश के 140 करोड़ लोग एक साथ होकर मोदी जी के रथ को बल दिए हुए हैं। और ये निश्चित जान लीजिए कि कल के चुनाव परिणाम आते ही आप ये स्थिति देख लेंगे। डॉक्टर साहब, आप काफी समय तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ बड़ी करीबी रही, तो क्या अंतर आप पाते हैं कि आप पहले उधर उस तरफ थे, अब इस तरफ, किस तरीके की राजनीति होती है, क्या अंतर आप महसूस करते हैं और क्यों आप इधर आए? देखिए, बहुत मतलब सारे कारण हैं। मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव या लगाव या मोदी जी के प्रति हमारा जो एक मतलब हृदय से जो उनके तरफ परिवर्तन हुआ, तो उसका मुख्य कारण था कि राष्ट्र के प्रति उनकी जो सोच है, जो नियत है, उद्देश्य है राष्ट्र के लोगों के प्रति, वो बड़ा अलग है। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसमें एक जो पुराने दौर से राजनीति हो रही थी, वो एक जाति विशेष को लेकर राजनीति चली आ रही थी। और नेताजी के जाने के बाद तमाम चीजें बदल गई। अखिलेश जी कुछ ऐसे लोगों के बीच घिर गए जो मतलब उनका दृष्टिकोण बहुत बृहद स्तर का नहीं रह सका। शिवपाल जी निरंतर प्रयास कर रहे थे, अच्छा प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको उस फोरम पे जाके राजनीति करने का या लोगों से मिलने का ऐसा विशेष अवसर नहीं मिला। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे राजनीतिक चीजें अलग है।
वास्तव में यहाँ देखा जाता है कि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को देखा जाता है, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कहीं कहीं किसी व्यक्ति का अगर जातिगत समीकरण नहीं भी है, उसकी गुणवत्ता, उसकी मतलब सोच, उसकी मतलब ऐसी स्थितियां हैं जो समाज को आकर्षित कर रही हैं। उसकी प्रतिभा, उसके जो है बोलने की क्षमता हो गई या समाज के प्रति उसका अगर अलग दृष्टिकोण है, तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसकी नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, इसलिए तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं और एक श्रृंखला बृहद स्तर पर बनती चली जा रही है। और सबसे बड़ा जो कारण रहा है, भव्य राम मंदिर, हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके साथ-साथ सनातन की ध्वजा को जिस तरह फहराया जा रहा है, संपूर्ण विश्व में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। तो उसके प्रति कोई भी व्यक्ति भावुक हो सकता है और उनसे जुड़ सकता है। हृदय परिवर्तन होना लाज़मी है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से कारण रहे जिनके कारण आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया? समाजवादी पार्टी छोड़ने का रीजन था, समाजवादी पार्टी जातवाद की बात करती है, पीडीए की बात करती है, बंटवारे की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इन्हीं चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया और छोड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने जो बनाई थी, और उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं था। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी है उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इस वजह भारत समाजवादी पार्टी छोड़ने का निर्णय किया और समाजवादी पार्टी को छोड़ा। डॉक्टर साहब, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के, तो किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को किस तरीके से न्याय दिलाएगी या क्या उनका नजरिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों के लिए पूरी तरीके से हर कार्य करने के लिए तैयार है, और पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को अब पूरी तरीके से वोट कर रहा है। अभी इस चुनाव 2024 वाले चुनाव में हमने कई जगह, कई प्रदेशों में इसकी मीटिंग की, और जहां भी गए सबको अभी एक चीज समझ में आ रही कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने अब तक जो कहा वो करके दिखाया। अब एक यही पार्टी ऐसी पार्टी है जो पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, पसमानदाओं के लिए, पसमानदाओं को ऊपर उठाने की बात करती है। हमारा क्या, हम तो इस समाज के एक, हमको रहबर चुना है, और जब उन्होंने रहबर चुना है तो हम उसके साथ में रहना चाहेंगे जो पार्टी हमारे पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ करेगी। हम उसका साथ देने का काम करेंगे और उनको ऊपर लाने का काम करेंगे, और उनके जो भी कार्य होंगे उनको करवाने का काम करेंगे। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो पसमानदा की बात करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। जी हारून जी, कल 4 जून है और मतगणना होनी है, फाइनल रिजल्ट आना है। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? देखो, सपना देखना सबका काम है, लोग सपने देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये गारंटी है कल माननीय मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और 400 पार होने जा रहा है, क्योंकि देश का जो 140 करोड़ देशवासी है वो माननीय मोदी जी से प्रभावित है, और माननीय मोदी जी से प्रभावित हो गए वो एक एक वोट कमल के फूल को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और माननीय मोदी जी के चेहरे पर दिया है, और माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यों को देख कर दिया है। इसलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है, कल माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी और 400 पार की बनेगी। अगर 400 पार हो जाती है सीटें, तो आपने कुछ क्या विशेष कोई कार्य आपने सोच के रखा है? हमने आप लोगों से पहले ही बता चुके हैं, 10 दिन पहले मैं बोल चुका हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी तो मैं यहाँ से
माननीय मोदी जी के लिए, मोदी जी की सरकार बनने की खुशी में यहाँ से अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए पैदल जाऊंगा। लखनऊ से पैदल जाऊंगा और हमारे साथी भी हमारे साथ जाएंगे और मैं ये करके दिखा दूंगा कि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और हारून रहीम जो कहे हैं वो करके दिखाएंगे। सुरेश जी, क्या कारण रहे कि लंबे समय तक आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और उसके बाद फिर आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की? क्या अंतर आप पाते हैं और क्या कारण रहा आने का? देखिए, अंतर समाजवादी पार्टी में बहुत हो गया है। नेताजी की समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की समाजवादी में जमीन और आसमान का अंतर। क्योंकि नेताजी की समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान था, सबको कहीं न कहीं जगह मिलती थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी जो है उसमें कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई जमीनी आधार नहीं है। ऐसे लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी घिरे रहते हैं और उन्हीं की सलाह पे जो काम होता है, निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जमीनी लोग हैं, वो कहीं न कहीं किनारे हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग साथ ना हों तो कहीं न कहीं वही किनारे हो जाएंगे। लिहाजा ऐसे लोग खुद ही ऐसी राय देते हैं और दुख की बात ये होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी राय पर चलते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, हम तो 28 साल पुरानी समाजवादी पार्टी में थे और इस नाते हम लोगों ने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी छोड़ के एक नई राह अपनाई जाएगी और जिस नई राह पे हम लोग चल रहे हैं उसमें सबसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी है, जो सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है और सबके प्रयास से। प्रदीप जी, कल 4 जून है और लोकतंत्र के महापर्व का कल बॉक्स खुलेगा और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन। देखिए, हमको भी लगता है और पूरी दुनिया को लगने लगा है कि पुनः मोदी जी ऐतिहासिक बहुमत से आ रहे हैं। जो 400 पार का नारा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं चर्चार्थ हो रहा है और एग्जिट पोल में भी वो आ ही रहा है। तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। कितनी सीटें आएंगी कल शाम तक हम लोग भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को जो उम्मीद है कि जो 400 पार का नारा है, जो 400 पार का नारा दिया गया है, कहीं कि उससे ज्यादा ही हम लोग आएंगे, क्योंकि 353 के आसपास तो पहले हम लोग। तो ये जो चुनाव है, मोदी जी ने जो वायदे किए थे उन वायदों को कहीं कहीं पूरा किया है, तो लोगों ने उनको विश्वास जताया है और इस विश्वास में हम उस ऐतिहासिक बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं जिस ऐतिहासिक बहुमत का नारा दिया गया था 400 पार। नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर लगातार बने रहिए और राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।